हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुशी एंड मैं श्री खुशी चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी कमेंट्स के ऊपर। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो एक लड़के ने मुझे कमेंट्स किया था कि आपने कितनी हेल्प की है। तो मैं बता दूं कि मुझे आदत नहीं है हेल्प करने के बाद उसका बखान करने की। तो और मेरे कुछ फैंस हैं, उन्होंने भी उसका अच्छे से जवाब दिया था, उसका रिप्लाई दिया था। मैंने आज ही उसको देखा था तो मुझे अच्छा भी लगा उसका रिप्लाई देना। तो मैं एक बात उसको बताना चाहती हूँ, जिसने भी वो कमेंट्स मुझे किया था, उसके लिए मैं एक बात उसको बताना चाहती हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक मोची होता है, तो वो उसके सामने एक सेठ की दुकान होती है और वो बैठे बैठे ऐसे मन मन में बुदबुदाता रहता है कि पता नहीं इस सेठ जी की जो चप्पलें होती हैं वो हफ्ते में 2-3 बार टूट कैसे जाती हैं। और होता क्या था कि जब भी उस मोची के पास में कोई काम नहीं होता था ना, तो वो नौकर रोज़ जो सेठ जी की जो चप्पलें जो टूट जाती थी वो उस मोची को दे के चला जाता था। मोची है वो पूरी लगन के साथ उनको सीलता रहता था और बाद में सोचता रहता था कि आई थिंक इस बार तो 2-3 महीने चप्पल नहीं टूटेंगे। और वो नौकर आता था और आते ही बिना मोल भाव के उसको पैसे देता था और सेठ जी की चप्पलें ले जाता था। हमेशा यही होता रहता था। एक बार क्या होता है कि सेठ जी होते हैं वो उस चप्पल को तोड़ने में लगे हुए होते हैं। वो चप्पल टूटती नहीं है उनसे, तो वो अपने नौकर को आवाज़ लगाते हैं। उनके नौकर का नाम होता है रामू। तो वो उसको आवाज़ लगाते हैं कि रामू, पता नहीं ये मोची कौन से धागे से इसकी सिलाई करता है, टूट ही नहीं रही है चप्पलें। तो फिर रामू है वो आता है और सेठ जी को बड़े अजीब तरीके से देखता है और फिर पूछता है कि आपका ये रोज़ रोज़ का नाटक मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपको चप्पल तोड़नी है तो फिर सिलवाते क्यों? अगर सिलवानी है तो फिर ये जानबूझ के तोड़ते ही क्यों हो? तो बातों ही बातों में सेठ जी होते हैं वो उस चप्पल को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। तो उसके बाद में वो मुस्कुराते हैं और उसको पूछते हैं कि चल बता रामू, मैं चप्पल तोड़ता किस दिन हूँ? तो रामू बोलता है उसी दिन जिस दिन इस मोची के पास में कोई काम नहीं होता। बोले हाँ, क्योंकि ये मोची है वो गरीब ज़रूर है लेकिन स्वाभिमानी भी बहुत है। अगर मैं इसको ऐसे पैसे दूंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं लेगा, इसलिए मैं उसी दिन अपनी चप्पल तोड़ता हूँ जिस दिन इसके पास में कुछ काम नहीं होता। तो ये मेरी चप्पल को सील के उस दिन अपना जो रोजी रोटी का गुजारा है वो कर लेता है। इस तरीके से मेरी जो की हुई सेवा है वो और उसका जो स्वाभिमान है वो दोनों ही शर्मिंदा नहीं होते हैं। उसने बहुत अच्छी ये बात बोली थी। तो उस तक मैं यही इस कहानी के थ्रू मैं उस जो इंसान था उस तक यही बात पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर आपको सेवाई करनी है किसी की तो उसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैंने ये किया है वो किया है। खुद को पता होता है कि हमने कितना किया है, मैंने किसकी कितनी हेल्प की है, किसकी कितनी हेल्प नहीं की है। मैं किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ और नहीं इस टॉपिक पे किसी से बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। तो आइंदा किसी से मतलब ये क्वेश्चन करने से पहले शायद आई थिंक को खुद के अंदर ये झांकना ज़रूर चाहिए कि मैंने कितनी ज़्यादा हेल्प की है किसी की, कितनी ज़्यादा क्या किया है। देखो कुछ लोग होते हैं वो लोग है ना सेल्फी लेते रहते हैं उस पर और फिर उस पर जो फेसबुक वगैरह उस पर डालते रहते हैं। तो आई थिंक ये गलत बात है। देखो उसका किसी की हेल्प करना अच्छी बात है लेकिन उसका प्रचार प्रसार करना कि ये इंसान गरीब है, ज़रूरी है क्या उसका इतना प्रचार प्रसार करना? आई थिंक ये बहुत गलत बात। पिक लो लेकिन अपने फ़ोन की गैलरी तक ही उसको सीमित रखो ताकि जब भी हम उस अपने फ़ोन को ओपन करें गैलरी देखें तो हमें प्राउड फील हो कि हाँ हमने इतने लोगों की हेल्प की है। बट उनको सबके सामने ऐसे शो करना कि हाँ ये गरीब है, मैंने इनकी हेल्प की, गरीब है, तो लोगों को वो पहले से ही गरीब है, सबको पता है, तो उनको और गरीब दिखाने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? तो आई एम सो सॉरी, जिसने भी एक मुझसे सवाल पूछा है तो मैं उसका रिप्लाई देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती। मुझे नहीं लगता मुझे उसको इतना बताने की ज़रूरत है कि मैंने किसकी कितनी हेल्प की है और किसकी कितनी हेल्प नहीं की है। सो सॉरी, मैं उसका अपनी जो की हुई हेल्प है उसको उजागर करना या फिर उसको दुनिया के सामने बताने की इतना ज़्यादा मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। ना ही मेरे अंदर ये हैबिट है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि हाँ मैंने किसकी कितनी हेल्प की है। हेल्प करते रहो, दुनिया को अपने आप ही पता चल जाएगा किसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन लगा हुआ है तो सारे लोग बेरोज़गारी बैठे हैं, मैं भी बेरोज़गारी बैठी हूँ फ़िलहाल। तो कम से कम मतलब कई लोग अपने आसपास में ऐसे होते हैं जिन्हें एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो भूखे सो जाते हैं। तो अगर आपके आसपास में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, रात को ऐसे ही भूखे सो जाते हैं,
तो उनकी हेल्प आप ज़रूर करना। अगर हम एक इंसान का जिम्मा भी अपने सर लेते हैं, एक इंसान को एक टाइम खाना तो खिला ही सकते हैं अपन, इतना तो अपन जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले इतने भी मतलब जैसे लॉकडाउन के बाद में इतनी भी मुझे नहीं लगता तंग हालत होगी कि एक इंसान को अपन खाना नहीं खिला सकते। तो अगर ऐसा कोई आसपास में है तो उसकी हेल्प ज़रूर करना। और मुझे लगता है अगर एक इंसान का जिम्मा एक इंसान संभाल लेता है तो शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम राजस्थान की या फिर इंडिया की हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बात पे गौर ज़रूर करना और एक इंसान का जो है वो भला ज़रूर करना, ताकि वो इंसान भी रोज़ रात को चैन की नींद सो सके। एंड जिसने कमेंट्स किया था, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिसने कमेंट्स किया था उस तक ये बात पहुंच सके कि हेल्प करना ज़रूरी है, ना कि उसका बखान करना ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।